टू परफेक्शन क्लास। लास्ट जो क्लास पढ़ा था हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी और टॉपिक पढ़े थे उसके हमने बढ़िया से पूरा वीडियो एक बार वापस देख लेना। ओके, क्योंकि आज उसी से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करने में बिगिनर बॉक्स 4 के एमसीक्यू कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी था वीडियो कंपलसरी देखना और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो बिगिनर बॉक्स दिख रहा है, ये बिगिनर बॉक्स चलेगा। बिगिनर बॉक्स को और पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू। चलो एमसीक्यू स्टार्ट करो, उससे पहले बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। 4 चीजें बता रहा हूं, इस पर फोकस करना क्योंकि सारे एमसीक्यू इसी के बेस पर है। टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज डेफिनेशन क्या थी बोलो। चलो, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। याद रखना हो कि आइसोलेटेड और वो भी गैसियस फॉर्म में। और आइसोलेटेड मतलब O2 नहीं, O चाहिए हमें, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन में डाइऑक्सीजन नहीं, O चाहिए। और दूसरा सॉलिड फॉर्म भी नहीं, उसका गैसियस फॉर्म। जैसे कि सोडियम की हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी फाइंड करनी है, तो सोडियम तो सॉलिड है, तो जरूरी है उसे सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करें, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करें उसके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। और डेफिनेशन क्या थी, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। कट कर दे रेड। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसी से रिलेटेड भी होते हैं पॉइंट। तो की पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, कौन से फॉर्म में, आइसोलेटेड और गैसियस फॉर्म में। अगर सॉलिड है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं निकालनी, मॉलिक्यूल है तब भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं निकालनी हमें। चलो सेकंड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आ रहा तुम्हें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में नहीं आएगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। ओके, तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने चाहिए कंपलसरी, तब जाकर तुम्हें ना एमसीक्यू सॉल्व करने में समझ में आएगा। चलो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो क्या होगी, मतलब कोई एक एटम की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल रहे हैं 1 2 3 4, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी फर्स्ट क्या होगी, सेकंड से कम ही होगी। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी 3 से क्या होगी, कम होगी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड, सेकंड की 1 से ज्यादा होगी। तो सक्सेसिव के लिए ये ऑर्डर समझना। ओके, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ये वर्ड भी जरूरी था। उसके बाद फोर्थ नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एज एग्जांपल समझ लो, किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, जैसे कि एज एग्जांपल NS1, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, फिर उसके इनर वाला तो क्या होगा, नोबल गैस होगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, तो आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, एक ही। मैग्नीशियम में चले जाओ, आउटर मोस्ट कितने हैं, 2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक ही है तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी वर्ड समझना हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसके बाद जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आनी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 तो ज्यादा ही होगी ना, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपेयर में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये। ओके, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझना यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर लेंगे हम, एक ही इलेक्ट्रॉन है,
फिर जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है नोबल गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन से, तो सेकंड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा तो होनी है, लेकिन कितनी ज्यादा होगी कंपेयर टू बहुत ज्यादा होगी। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, इसके लिए अगर मैं लिखूं तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू 1 की कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी। उसी तरह अगर मान लो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उस वक्त जो गैप होगी ना सेकंड एंड थर्ड की, वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बोलो क्या होगी, सेकंड से ज्यादा तो होगी, लेकिन कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी, गैप ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना। इसी तरह अगर मान लो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव, सेकंड रिमूव किया, थर्ड रिमूव किया, फोर्थ रिमूव किया, आउटर मोस्ट के 4 रिमूव। अब तो नोबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो 5वां इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है, मतलब 5th नंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, फोर्थ से कंपेयर में जो गैप होगी ना बहुत ज्यादा होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके बेस पर हम डिसाइड करने वाले हैं ये चीज। जैसे कि आउटर मोस्ट में मान लो NH2 NP2 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, सेकंड जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, 4 चले गए। ठीक, नॉर्मल गैप होगी सबके बीच में। लेकिन जब 5th इलेक्ट्रॉन की गैप होगी ना, वो बहुत ज्यादा होनी है। पॉइंट समझ रहे हो, ये 5th इलेक्ट्रॉन की गैप बहुत ज्यादा होगी। ये एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आएगा तुम्हें। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 5th क्या होगी इसकी, 4th की कंपेयर में गैप ज्यादा होगी, डबल ग्रेटर देन बताया मैंने। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी। चलो एक और की पॉइंट ले लेते हैं हम 5th नंबर पर। चलो यहां पर लिख लेता हूं एक की पॉइंट। न्यूट्रल एटम अगर है, न्यूट्रल एटम बोलो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी उस वक्त, पॉजिटिव ही होनी है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी वो, न्यूट्रल एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो। चलो 6 नंबर पर एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन वाला एमसीक्यू होगा। कंपैरिजन करनी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। एज एग्जांपल मान लो एक एटम का ऑर्बिटल ये है और दूसरे एटम का ऑर्बिटल ये है। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। कंपैरिजन बता रहा हूं। तो चलो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी दोनों में से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूर करना है, यहां से कौन सा इलेक्ट्रॉन दूर करना है हमें, ये, और यहां से कौन सा दूर करेंगे, ये। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों में से कौन से एटम की ज्यादा होगी जब कंपैरिजन करेंगे हम तब। तो बोलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ए लिख रहा हूं, ओके, मैं इसके लिए, और इसके लिए बी लिख रहा हूं। तो ए की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बी से ज्यादा होगी। रीजन क्या, हाफ फील्ड। अब सक्सेसिव में तो याद रखना हो कि सक्सेसिव में तो सेकंड वाली ज्यादा ही होगी इससे, लेकिन कंपैरिजन कर रहा है, अब उसके बाद कंपैरिजन वापस कर रही है। तो फर्स्ट हुई ना, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। अब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसके लिए बोलो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ना। तो कंपैरिजन बता रहा हूं मैं तुम्हें सिर्फ। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों में से किसकी ज्यादा, तो बी की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी का रूल्स यहां पर लगेगा। तो ये 5 की पॉइंट खास याद रखना। एक और 7 नंबर पर लिख लेते हैं हम। चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसमें मेजर करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ना, या तो किलो कैलोरी, मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये यूनिट में हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कैलकुलेट करनी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, सभी वर्ड एक ही है। तो ये की पॉइंट याद रखना, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं। जेडब्ल्यू नीट हो तो कंपैरिजन वाले एमसीक्यू ज्यादा हो सकते हैं। ओके, कंपैरिजन वाले एमसीक्यू पूछ सकते हैं तुम्हें, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड या सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड पूछ सकते हैं तुम। और कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं टॉप टू डाउन, क्लियर है ना वो तो।
टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट क्या होगा। तो टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट वाले जो एमसीक्यू है वो भी एक बार खास देख लेना। तो ये की पॉइंट एक बार लिख लो, पोस्ट कर देना।